हेलो डियर। आज का जो हमारा सेशन है क्लास +2 के लिए रहेगा। चैप्टर 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इससे पहले हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में काफी कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन, मैक्सिमम मिनिमम, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम। इस एक्सरसाइज में, मिसलेनियस एक्सरसाइज में सभी के सम्मिलित क्वेश्चंस होंगे, तो हम करेंगे। जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स, क्या है, log ऑफ एक्स अपॉन एक्स हैज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ई, यानी एक्स के मान ई पर आपका फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। तो हम देखते हैं आपका फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स है। तो क्या हम इसको अगर डेरिवेटिव करेंगे u अपॉन वी के फंक्शन से बचने के लिए x को ऊपर लेके जाते हैं तो x की पावर माइनस हो जाएगी और इनटू में क्या हो जाएगा आपका log ऑफ x। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालना होता है, और फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखते हैं। जो वहां पर पॉइंट आते हैं वहां हम चेक करते हैं किस पॉइंट पर हमारा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। जिस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा वही तो हमारा मैक्सिमम का पॉइंट होगा ना। उसी पे फिर हम मैक्सिमम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स u इंटू वी का जो है फॉर्मूला लगेगा आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मल्टीप्लाई में सेकंड फंक्शन का क्या होगा, डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन जो है, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव हम यहां लिख देते हैं। फर्स्ट फंक्शन से मल्टीप्लाई में सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, प्लस सेकंड फंक्शन सेम इनटू में फर्स्ट का डेरिवेटिव, पहले पावर का होगा, पावर माइनस की आगे आ जाएगी -1, और x की पावर क्या होगा -2। ये पावर का हो गया, एक पावर घटाते हैं, फिर पावर के अंदर का करेंगे, पावर के अंदर क्या है, x है, विद रिस्पेक्ट x करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या हुआ, वो ये हुआ 1/x²। ये नीचे लेके आएंगे पावर, ये 1/x हो जाएगा, तो 1/x² माइनस, ये माइनस बनेगा, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, ऊपर log ऑफ x है और नीचे आपका क्या हो जाएगा, ये भी x²। अब फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखेंगे, जीरो, यानी एफ डैश एक्स को हम क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है। यदि हम x² एलसीएम लें तो 1 माइनस log ऑफ x इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप तो 1 माइनस log ऑफ x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 माइनस log ऑफ x की 1 के साथ, x² की 0 के साथ, तो ये आ जाएगा। log ऑफ x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 1। log ऑफ x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 1। बट हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, x की चाहिए। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए टेक e एज बेस, ई दोनों का बेस ले लेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर log ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा ई की पावर 1। इसका भी बेस ई ले लिया और हमने इसका भी बेस क्या ले लिया, ई। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है ई की log ऑफ एक्स, एक्स ही वैल्यू होगी ना, तो एक्स इक्वल टू ई हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी जैसे ई की log ऑफ x² हो तो आपका x² ही होता है, जो यहाँ होता है वही होता है, या ई की x³ हो तो वो x³ हो जाएगा। तो आपने पाया कि जो x है वो आपका e है। अब इसके ऊपर हम सेकंड डेरिवेटिव देखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करने से पहले हम फर्स्ट को वापिस ऐसे लिख लेते हैं, x की पावर -2 माइनस x की पावर -2 और log ऑफ x, ऐसे लिख लेते हैं। अब यदि हम डेरिवेटिव करें तो देखते हैं हमारा डेरिवेटिव क्या होगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डबल डैश x, इसका -2 आगे पावर का, और x की पावर -3, x की पावर कितना हो जाएगा, -3, एक पावर कम करेंगे ना, और इन टू पावर के अंदर का, पावर के अंदर x है 1 हो जाएगा, माइनस, बाहर है तो ब्रैकेट लग जाएगी, u इंटू वी का होगा फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस
सेकंड फंक्शन सेम, और फर्स्ट का डेरिवेटिव जो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर माइनस दो का, तो यही होगा ना, यानी -2 और एक्स की पावर -3। अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो देखें ये बनेगा आपका -2/x³। यहां माइनस आपकी बाहर है, तो ये 1/x³ ही होगा। एक्स की पावर -2 ऊपर नीचे लेके आएंगे तो x² हो जाएगा, नीचे क्यूब बन जाएगा, और यहाँ -2 अप और log ऑफ x, -2 ऊपर log ऑफ x ऊपर और x की क्यूब नीचे आ जाएगा, ये बनेगा f डबल डैश x। यदि आगे हम देखें तो सारे का एलसीएम ले लेते हैं हम, x³। यहां तो -2 होगा, यहां x³ से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 ही होगा, यहां x2 log ऑफ x होगा। और यदि नेक्स्ट टाइम में देखें x³ -2 और ये +1 हो जाएगा, तो आप कह पाएंगे यहाँ -1 और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 log ऑफ x। ये आपका क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव। ये -1 ही रहेगा तो -3 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि -2 और ये 1 है प्लस का और बाहर माइनस, तो -1 ही रहेगा, तो -3 हो जाएंगे। ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव है। अब किस पॉइंट पर हमें चेक करना है, x के मान e पर हमें चेक करना है कि x के मान e पर जो है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एट x इक्वल टू e, सेकंड डेरिवेटिव देखेंगे हम e पर क्या होगा। देखिए -3 +2, x की जगह e लिखेंगे तो log ऑफ e अपॉन e की पावर 3, -3 +2 हो जाएगा ऊपर, क्योंकि log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और e³ तो ऊपर यदि आप देखेंगे तो -1/e³ ऐसा बचेगा। अब e की वैल्यू समथिंग 2 पॉइंट समथिंग होती है और क्यूब ये पॉजिटिव होगा, 1 भी पॉजिटिव और सारे के बाहर नेगेटिव है, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो सेकंड डेरिवेटिव है e के ऊपर इज नेगेटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो आप क्या पाएंगे कि x के मान e पर, जो x का मान e है उसके ऊपर आपका फंक्शन, जिसका भी हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला है, वही फंक्शन आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम कह सकते हैं f(x) इज मैक्सिमम, देयरफॉर f(x) इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू e। तो मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे एफ ई होगा, मैक्सिमम वैल्यू एफ ई फाइंड आउट करते हैं कि आपकी एफ ई की जो वैल्यू है वो क्या होगी। फंक्शन है आपका log ऑफ x अपॉन x, ई रखें तो log ऑफ e अपॉन e, तो आप कह पाएंगे कि log e 1 और अपॉन e, तो ये आपकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी आपके फंक्शन की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। किस कर्व पर y² इक्वल टू 4x, और इस कर्व पर और कौन से पॉइंट पर 1 और 2 पर हमें नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो आपका कर्व ये है, डिफरेंशिएट करेंगे इसके लिए हम। यहां डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्लोप चाहिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा 2y, और ये पावर का हुआ, फिर y का क्या होगा, dy/dx। 2 आगे पावर एक कम हो जाएगी, पावर का, फिर पावर के अंदर जो है y है, y का विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy/dx, और यहाँ क्या हो जाएगा 4, x का 1 हो जाएगा। और यदि आप देखें तो dy/dx 4 अपॉन क्या होगा 2y, और जो फर्स्ट डेरिवेटिव आता है वो क्या आता है आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट। कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन का स्लोप आता है, किस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, यहां। तो एट x इक्वल टू, वहां 1 है, y क्या है 2 है, वहां dy/dx हमारा क्या होगा 4, x है नहीं y है इसमें, तो y की वैल्यू रखेंगे हम 2,
2 रखेंगे, 2 2 जा 4 तो 1 आ जाएगा। 1 किसका स्लोप है आपका? 1 आपका किसका स्लोप है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है। बट हमें इक्वेशन किसकी फाइंड आउट करनी है? नॉर्मल लाइन की। जैसे कोई भी कर्व है आपका, जैसे मान लिया ये कोई भी कर्व है आपका, ये इस प्रकार का कर्व बनेगा, ये राइट हैंड पैराबोला है एट पॉइंट, वर्टेक्स इसका 0 0 है। तो 1 1 2 कहीं पर, जैसे मान लिया ये पॉइंट, इस पॉइंट पर आपने, ये आपका टेंजेंट लाइन बनेगी। ये जैसे 1 और 2 पॉइंट है, तो एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट पॉइंट पर परपेंडिकुलर भी है और उस पॉइंट से भी पास करती है, 1 और 2 पॉइंट से भी पास करती है, ये आपकी नॉर्मल लाइन है। तो हमें इसकी इक्वेशन यहाँ क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास स्लोप इस लाइन का है, टेंजेंट लाइन का, तो नॉर्मल लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन किस पॉइंट पर? एट पॉइंट 1 और 2 पर इज, जो आपका टेंजेंट का स्लोप होता है उसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 और नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, तो हम कह सकते हैं कि -1 हमारा किसका स्लोप होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। अब हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी तो एक लाइन है, यानी इस लाइन की हमें क्या फाइंड आउट करनी है? इक्वेशन नॉर्मल लाइन की। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट पॉइंट, किस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है? 1 और 2 पर ही। इज, स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी ये होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। किसी भी लाइन की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नॉर्मल इक्वेशन होती है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जहां x और y क्या है? कोई भी लाइन के ऊपर वेरिएबल पॉइंट है। x1 और y1 क्या है? गिवन पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आपको लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं कोई गिवन पॉइंट होगा। और m क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन। तो यहाँ m क्या है आपका? स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन का स्लोप आपका क्या है? -1। तो देखें ये क्या बनेगी आपकी इक्वेशन? y माइनस वाई वन आपका क्या है? 2, m स्लोप -1 है, इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू 1 है। और यदि यहां से आप देखें तो y -2 इक्वल टू -x, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा? 1। और यदि हम इन दोनों को इधर लेके आए, -x को इधर लेके आए तो प्लस का हो जाएगा, y प्लस का आपका पहले है ही, 1 को भी इधर लेके आए तो माइनस का हो जाएगा, और -2 पहले ही है ही, तो -3 इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन। ये हमारे नॉर्मल लाइन की क्या होगी? इक्वेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, ये क्या कहता है? शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व एक्स, वहां पर ये है, एंड वाई वहां पर ये है, इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। यानी जो नॉर्मल लाइन आप फाइंड आउट करोगे, ये दिखाना है कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो पहले हम नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, फिर हम ये दिखाएंगे कि उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ यदि हम देखें, ध्यान दें, तो x भी थीटा का फंक्शन है, y भी किसका फंक्शन है? थीटा का फंक्शन है। यानी हम कह सकते हैं हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन है ये। तो पैरामीटर के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट होगा, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को ही, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यानी आपका किसके रिस्पेक्ट होगा? थीटा के। x को थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे तो डेरिवेटिव डी एक्स अपॉन डी थीटा होगा जी। अब ये a कांस्टेंट है, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, प्लस a मल्टीप्लाई में रहेगा, कांस्टेंट है, इनटू यहाँ आपके मल्टीप्लाई में है तो u इंटू वी का फंक्शन लग जाएगा। थीटा और साइन थीटा क्या है? मल्टीप्लाई में। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट क्या है आपका? थीटा, विद रिस्पेक्ट थीटा का क्या हो जाएगा? 1। और यदि आप देखें तो माइनस ए साइन थीटा प्लस इसकी मल्टीप्लाई करें तो ए थीटा और कोस थीटा, यहां मल्टीप्लाई करें तो प्लस ए साइन थीटा। और देखें माइनस ए साइन थीटा से प्लस ए साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि डी एक्स अपॉन डी थीटा आपका क्या होगा? ए थीटा कोस थीटा होगा।
ये आपका स्लोप नहीं है। स्लोप तो हमारा क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा। ये तो क्या है, डी एक्स अपॉन डी थीटा है। dy बाई डी एक्स निकालेंगे हम, वो हमारा कर्व का स्लोप होगा टेंजेंट लाइन का। अब ये है y, इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y का तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा डेरिवेटिव हो जाएगा। a आपका मल्टीप्लाई में रहेगा और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस थीटा, माइनस ब्रैकेट लग जाएगी और a मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई में रहेगा। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा कोस थीटा का, प्लस सेकंड फंक्शन सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1। और यदि आप देखें तो a कोस थीटा माइनस और माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा a थीटा साइन थीटा, फिर माइनस ए की इसके साथ करेंगे तो माइनस a कोस ऑफ थीटा। यहां से यदि देखें तो a कोस थीटा प्लस का a कोस थीटा माइनस का है, तो आप देख पाएंगे डी वाई बाई डी थीटा की जो वैल्यू है वो a थीटा साइन थीटा होगा। ये हम सेकंड मान लेते हैं। अब हमें स्लोप चाहिए टेंजेंट लाइन का, कि जो कर्व है आपका टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स होगा ना, तो डिवाइड करेंगे सेकंड को फर्स्ट से, तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, dy बाई डी एक्स, और यहाँ a साइन थीटा अपॉन a कोस थीटा, a थीटा साइन थीटा अपॉन a थीटा कोस थीटा। और यदि आप देखें तो a थीटा से a थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा आपका बचेगा। यानी टेन थीटा क्या आया, हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आया है। तो यदि हम देखें स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, क्योंकि हमें तो नॉर्मल लाइन का डिस्टेंस दिखाना है ना ओरिजिन से, तो उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो उसका स्लोप चाहिए हमें नॉर्मल लाइन का। इसका रेसिप्रोकल जो टेंजेंट का स्लोप है उसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव साइन यही होता है। तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल 1/10 थीटा और नेगेटिव साइन, ये हमारा स्लोप ऑफ क्या हो गया, टेंजेंट। अब हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। पॉइंट तो यही है, एक्स आपका ये पॉइंट रहेगा, वाई आपका इस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है। तो हम देखते हैं क्या रहेगी। तो स्लोप ऑफ हमारा नॉर्मल आ गया, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, साइन कोस में कन्वर्ट करें तो, क्योंकि आपके पॉइंट साइन कोस में है, तो 1/sin अपॉन कोस, तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, नॉर्मल लाइन का हमारा क्या हो गया, स्लोप। अब जैसे ये आपका कोई भी कर्व है, मान लिया ये आपका कोई भी क्या है, कर्व है, यहां अगर कोई पॉइंट है तो ये टेंजेंट लाइन होगी आपकी, और ये पॉइंट क्या है आपका, a कोस थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, और y वहां पे क्या है, a साइन थीटा माइनस a थीटा कोस थीटा। इस पॉइंट पर हमें नॉर्मल दिखाना है और वहां ओरिजिन से फिर हम डिस्टेंस निकालेंगे। मान लिया ये पॉइंट है, तो नॉर्मल लाइन आपकी ये होगी, ये जो टेंजेंट लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इस लाइन पर कोई पॉइंट हम इक्वेशन निकालने के लिए एक्स वाई मान सकते हैं ना, वेरिएबल पॉइंट। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट पॉइंट आपका गिवन है, ये लिख देंगे, आप किस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है, इस पॉइंट पर, इज y माइनस y1 आपका ये पॉइंट है, तो यहां लिखेंगे हम a साइन थीटा माइनस a थीटा कोस थीटा, y माइनस y1 लिख दिया, इक्वल टू m स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन क्या है आपका, माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू x माइनस x1 आपका कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है ना। तो a कोस थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, ये हमारा पॉइंट हो गया। अब इसको सोल्व करना है तो इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, क्रॉस मल्टीपल साइन थीटा किसके साथ, ये हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई में y, फिर माइनस a साइन स्क्वायर थीटा,
साइन थीटा की और इसकी, फिर यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए थीटा कोस थीटा साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा की मल्टीप्लाई इसके साथ हम कर चुके हैं, माइनस कोस थीटा की सारे के साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस कोस थीटा एक्स, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यानी प्लस कोस थीटा की सारे के साथ होगी, प्लस कोस थीटा की सारे के साथ करेंगे तो ए कोस स्क्वायर थीटा और कोस थीटा की इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस ए थीटा कोस थीटा साइन थीटा। और यदि नेक्स्ट टाइम में इसको हम सोल्व करें, एक्स वाली इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स कोस थीटा प्लस का हो जाएगा, ये वाली टर्म हमने लिख दी, फिर ये वाई वाली प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा ये है प्लस ए थीटा कोस थीटा साइन थीटा आपका ये है, इसको आप इधर राइट साइड ले आएंगे तो माइनस ए कोस स्क्वायर थीटा, इसको भी आप इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा ए थीटा कोस थीटा साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब आप देखें तो ये आपका सारा प्लस का है इसमें और ये इतना है सेम माइनस का है, तो आप कह सकते हैं ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी जो इक्वेशन है वो ये बचेगी एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा और इसमें से यदि माइनस ए कॉमन ले लें हम तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू क्या होगा आपका 0, इक्वल टू हमारा क्या होगा 0। और यदि हम देख पाए तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बनेगी क्योंकि हमें पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट करें तो कोस थीटा आपका a है, साइन थीटा आपका b है और माइनस सी जो है आपका कांस्टेंट टर्म है, c की वैल्यू है। तो अब इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से और वो दिखाना है हमें क्या होगा कांस्टेंट। अब ये कंसेप्ट हमें दूसरा भी जानना होगा कि किसी लाइन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस क्या होता है। मान लिया ये कोई पॉइंट है आपका, कोई भी लाइन है आपकी ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अगर हम इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं और मान लिया ये पॉइंट है x1 y1, ये मैं p मान लेता हूं, ये पॉइंट क्या मान लेता हूं q, तो p q जो डिस्टेंस है वो क्या होगा मॉडुलस, पहले ये पॉइंट रखते हैं इस लाइन में सेम ax1 by1 और c अपॉन, यानी जैसी लाइन है इस प्रकार ये जो आपकी ये साइड इसमें ये पॉइंट रखेंगे x की जगह x1 y की जगह y1 और सारे का मॉडुलस c ऐसे कैसे, और अपॉन में करते हैं हम स्क्वायर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो लाइन है उसमें x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये किसी भी लाइन का किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हमें इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है, क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो डिस्टेंस निकालेंगे इसका ओरिजिन से, डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 यानी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं ऑफ लाइन, इस लाइन का, तो क्या होगा इज मॉडुलस अपॉन मॉडुलस यानी, और अपॉन तो आपका क्या होता है स्क्वायर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहां हमें आपका जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना होता है एक्स की जगह वो पॉइंट एक्स की जगह 0 लिखेंगे तो 0 और कोस थीटा की मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई की जगह भी हम 0 लिखेंगे और साइन थीटा की मल्टीप्लाई 0 माइनस ए। तो ये हम कह सकते हैं हमारा इस लाइन का क्या है ओरिजिन से क्या होगा डिस्टेंस होगा। तो देखते हैं क्या होगा 0 0 प्लस 0 माइनस ए, तो ये हो जाएगा माइनस ए का मॉडुलस
अपॉन 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1, और मॉडुलस में कोई चाहे क्वांटिटी नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ए पॉजिटिव लिखेंगे ना मॉडुलस हटाने के बाद, ए यूनिट, ए यूनिट उसका डिस्टेंस हो गया ओरिजिन से नॉर्मल लाइन का, और ए क्या है, कांस्टेंट है। जो आपकी लाइन थी इसमें ए क्या है, आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल लाइन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ, ये आपका फंक्शन एफ है, गिवन बाय दिस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी हमें ये दिखाना है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए भी तो हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए भी हमें फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ता है और उसको जीरो रखना पड़ता है। फिर इंटरवल बनाते हैं, फिर इंटरवल में हम देखते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है, कंसेप्ट तो यही रहेगा ना। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो u अपॉन v का लगेगा, यदि हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो u अपॉन v का लगेगा। तो नीचे वाला हम फंक्शन का स्क्वायर करते हैं, जो भी नीचे उसका स्क्वायर, नीचे ऐसे लिखते हैं। ऊपर अब क्या लिखना होता है न्यूमरेटर में, जो नीचे फंक्शन है वो सेम, जो आपका नीचे था यहां उसको सेम रखेंगे, 2 प्लस कोस एक्स, मल्टीप्लाई में ऊपर जो आपका न्यूमरेटर उसका डेरिवेटिव करके लिखेंगे, तो 4 साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, 4 कॉन्स्टेंट है मल्टीप्लाई में रहेगा, माइनस 2 एक्स का डेरिवेटिव माइनस, यहां फिर आपका u इंटू वी का लगेगा, दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में तो u इंटू वी का, माइनस बाहर है, सारे के ब्रैकेट लगेगी, तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव कोस एक्स का माइनस साइन एक्स है तो प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस बाहर थी तो वो माइनस यहां भी आएगी ना, कोस एक्स सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये आप कह सकते हैं ये इसका क्या होगा, डेरिवेटिव। फिर माइनस का साइन लगाते हैं हम, ऊपर वाले को सेम रखते हैं, अब 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कोस एक्स सेम, ऊपर वाला सेम, और नीचे वाले का मल्टीप्लाई करके नीचे वाले का डेरिवेटिव लिखते हैं, 2 का 0 कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। ये हमारा डेरिवेटिव हो चुका है। अब सिर्फ हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और देखना है क्या आएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव नीचे तो आपका 2 प्लस कोस एक्स का क्या है, स्क्वायर है जी। अब यहां हम देखते हैं क्या बनेगा, 4 कोस एक्स है, ये माइनस का कोस एक्स है, तो आप कह सकते हैं इसकी वैल्यू 3 कोस एक्स है। हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तब देखते हैं, तो पहले 2 की सारे के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 की मल्टीप्लाई करें तो इसको और इसको आप 3 कोस एक्स माने, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 कोस एक्स के साथ 6 कोस एक्स हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ 4 हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई एक्स साइन एक्स के साथ तो 2 एक्स साइन एक्स हो जाएगी। फिर कोस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, कोस एक्स ये 3 कोस एक्स है तो 3 कोस स्क्वायर एक्स, 3 कोस एक्स की और माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2 कोस एक्स, कोस एक्स की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स साइन एक्स कोस एक्स की और ये मल्टीप्लाई हो गई, ये तो हमने इसके साथ कर लिया था। ये तो टोटल क्या बनेगा आपका 3 कोस एक्स। अब देखें यहां इस माइनस और इस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी साइन एक्स की मल्टीप्लाई सारे के साथ, साइन एक्स की मल्टीप्लाई सारे के साथ तो 4 साइन स्क्वायर एक्स, 4 साइन एक्स और साइन एक्स की मल्टीप्लाई, साइन एक्स और माइनस 2x तो माइनस 2x साइन एक्स, और साइन एक्स और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहां लिख देता हूं x साइन एक्स कोस एक्स होगी, x साइन एक्स कोस एक्स समझें आप इसको। अब यदि इसको सोल्व करें तो नीचे तो 2 प्लस कोस एक्स का क्या होगा, स्क्वायर होगा जी, 6 कोस एक्स माइनस 2 कोस एक्स तो क्या बच गया आपके 4 कोस ऑफ एक्स माइनस 4, 2x साइन एक्स प्लस का है और 2x साइन एक्स माइनस का है, तो आप कह सकते हैं कैंसिल हो गया जी। 3 कोस स्क्वायर एक्स, एक्स साइन एक्स कोस एक्स प्लस का है और एक्स साइन एक्स कोस एक्स भी माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेंगे आपके 4 साइन स्क्वायर एक्स, और इसको आप ऐसा लिख सकते हो
3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना हम, क्योंकि हमें यहाँ 1 बनाना है, क्योंकि हमें यहाँ क्या बनाना है। तो यदि नेक्स्ट स्टेप में देखें तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव नीचे तो आपका 2 प्लस कोस एक्स सारे का क्या होगा स्क्वायर 4 कोस ऑफ एक्स। अब यहाँ देखें, यहाँ से यदि आप 3 कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होगा, यानी 3 बच जाएगा। माइनस के 4 है तो आप कह सकते हो -1 हो जाएगा। प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, सारा कोस में है तो साइन स्क्वायर एक्स को हम प्लस में है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स को। इस 1 से ये 1 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में से ऊपर यदि आप कोस एक्स कॉमन लें तो यहां बचेगा 4 माइनस कोस ऑफ एक्स अपॉन 2 प्लस कोस ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखेंगे 0। तो वहां से फिर हम देखेंगे कि वैल्यू क्या आएंगी। तो ये आपका अगर इसको 0 रखोगे, नीचे वाला तो 0 हो नहीं सकता है, ऊपर वाला 0 होगा। तो यहां से आप देख पाएंगे अगर उसको आप 0 लिख रखते हो तो या तो आप कोस एक्स को 0 लिख सकते हो, ये सारा 0 होगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 0। तो आप कह सकते हो या तो कोस एक्स 0 है, क्योंकि किन्हीं भी दो संख्याओं की मल्टीप्लाई 0 हो तो ऐसा ही होता है, या आप कह सकते हो 4 माइनस कोस एक्स इक्वल टू क्या है 0। ये तो 0 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहां से कोस एक्स की वैल्यू क्या आएगी 4, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोस का मान तो 1 से बड़ा ही नहीं हो सकता, तो ये तो हो नहीं सकता। अब वो वैल्यू देखेंगे जहां कोस आपका क्या है 0 है। कोस किस किस वैल्यू पे 0 होता है? तो कोस एक्स 0 कहाँ कहाँ होता है आपको पता है। जैसे ये आपका एंगल होते हैं, यहाँ 0, यहाँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2। तो कोस की वैल्यू यहाँ भी 0 होती है और यहाँ भी 0 होती है, यानी π/2 पे भी 0, 3π/2 पे 0, फिर 5π/2 पे 5π/2 पे 0, 7π/2 पे 0। जैसे जैसे चलता जाएगा और यहाँ आएगा, हर एक जगह कोस 0 होगा। बट यहाँ भी कोई इंटरवल तो दे नहीं रखा। अब जैसे हम बनाएं कि x की वैल्यू यहाँ से क्या क्या हो सकती हैं भाई, π/2 हो सकती है, 3π/2 भी हो सकती है, 5π/2 भी हो सकती है, 7π/2 भी हो सकती है, और इस प्रकार चलती जा सकती हैं। तो कोई इंटरवल दिया नहीं है, तो हम केवल प्रिंसिपल वैल्यू में फाइंड आउट कर लेते हैं 0 से 2π तक। 0 से 2π तक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यहाँ देख लेते हैं। तो आपको पता है अगर x के 2 मान आते हैं तो इंटरवल आपके कितने बनेंगे 3। मान लिया यहाँ एंगल 0 है और यहाँ एंगल क्या है आपका 2π है। हम ये दो वैल्यू ले लेते हैं 0 से π/2 तक। तो ये आपका π/2 हो गया, ये आपका 3π/2 हो गया। तो 3 इंटरवल बने हैं आपके, ये वाला और ये वाला। इनमें चेक करेंगे कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है। जिस इंटरवल में आपका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है वो इंक्रीजिंग का इंटरवल हो जाएगा, और जिस इंटरवल में आपका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है वो डिक्रीजिंग का इंटरवल हो जाएगा। तो इसे पहले इंटरवल में देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका एफ एक्स क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है आपका, ये है जी, फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ये है। अब देखो 0 से π/2 तक आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको तो हमें किसी भी क्वाड्रेंट में चेक करने की जरूरत नहीं है, नीचे वाले को तो क्यों, क्योंकि सारे का स्क्वायर है, स्क्वायर तो इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि हम देखें तो कोस पॉजिटिव होगा जी, और यहाँ आपकी ये सारी वैल्यू तो पॉजिटिव ही आनी है, ये तो वैल्यू क्या ही आनी है पॉजिटिव, एक्स का चाहे कोई भी मान हो। क्योंकि ये कब नेगेटिव हो सकता है, जब ये कोस एक्स की वैल्यू -4 से छोटी हो, और एक्स की वैल्यू तो -1 से छोटी हो ही नहीं सकती, तो ये भी पॉजिटिव। यानी इसको सारे को चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। कोस एक्स पे डिपेंड करेगा आपका सारा, किस पे डिपेंड करेगा, कोस एक्स पे। अगर कोस एक्स पॉजिटिव है तो ये सारा पॉजिटिव, अगर कोस एक्स नेगेटिव है तो ये सारा नेगेटिव, क्योंकि ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव। देखिए कोस एक्स इसमें पॉजिटिव है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पॉजिटिव होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ क्या होगा पॉजिटिव। π/2 से 3π/2 तक, यानी कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, π/2 से 3π/2। फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट और सेकंड नहीं, सेकंड और थर्ड दोनों क्वाड्रेंट हैं। अब देखें आप, सेकंड में भी कोस पॉजिटिव नेगेटिव होता है और थर्ड में भी कोस क्या होता है नेगेटिव होता है।
अब देखें, ये आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी है, cos x नेगेटिव है, तो ये सारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो आप कह सकते हो इस क्वाड्रेंट में आपका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। ये 3 पाई/2 से 2 पाई, 3 पाई/2 से 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव है, ये तो आपके पॉजिटिव है ही, तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो आप कह सकते हो इंक्रीजिंग का इंटरवल कौन सा है आपका, इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ होगा, जहां फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है। एक तो 0 से पाई/2, इसने स्ट्रिक्टली नहीं कहा, अगर स्ट्रिक्टली कहा है क्या, नहीं, केवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है तो टर्निंग पॉइंट जहां आपका कर्व टर्न करता है वो भी क्या होंगे, शामिल होंगे, यानी पाई/2 भी आपका क्या होगा, शामिल होगा, ऐसा आप कह सकते हैं। ये एक तो ये है आपका इंटरवल, और कौन सा है, यूनियन साथ में, इसमें भी पॉजिटिव आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो 3 पाई/2 से 2 पाई, अगर केवल इंक्रीजिंग पूछता है। यदि स्ट्रिक्टली पूछता देन 0 से पाई/2 ओपन इंटरवल यूनियन, 3 पाई/2 से 2 पाई यूनियन, दोनों जगह क्या लगता है आपका, ओपन इंटरवल लगता है। मींस पाई/2 आपका शामिल नहीं होता, 3 पाई/2 आपका शामिल नहीं होता, 2 पाई आपका शामिल नहीं होता, 0 आपका शामिल नहीं होता। और डिक्रीजिंग का इंटरवल, डिक्रीजिंग यहां है इस इंटरवल, तो ये डिक्रीजिंग का हुआ। अगर केवल डिक्रीजिंग पूछता है तो आप लिख सकते हो पाई/2 से 3 पाई/2। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछता तो फिर आपका इंटरवल क्या हो जाता, ओपन इंटरवल हो जाता, 3 पाई/2 से 2 पाई ओपन। अदरवाइज डिक्रीजिंग है तो केवल कौन सा इंटरवल लग जाएगा, क्लोज इंटरवल लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये हमारा इंक्रीजिंग का इंटरवल होगा, ये हमारा डिक्रीजिंग का इंटरवल होगा, ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल होगा, ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्या कहता है, ए टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस, यानी बेस उसका रेक्टेंगुलर है, एंड रेक्टेंगुलर साइड्स, और साइड्स भी कैसी हैं, रेक्टेंगुलर, ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ, यानी ऊंचाई 2 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर यानी कांस्टेंट है, ऊंचाई आपकी कांस्टेंट है, एंड वॉल्यूम 8, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, यानी लंबाई और चौड़ाई आपकी क्या रहेंगी, वेरिएबल, कितनी कम करें या कितनी ज्यादा करें ये सेम रहेगा, यानी वॉल्यूम उसका 8 मीटर क्यूब ही रहना चाहिए, ऊंचाई 2 ही रहनी चाहिए, लंबाई और चौड़ाई में क्या रहेगा कॉम्बिनेशन के, क्या हो, द बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट 70 रुपीज/स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, यानी खर्चा लगता है, अगर हम बेस को तैयार करते हैं तो 70 रुपए/स्क्वायर मीटर, यानी एरिया पर स्क्वायर मीटर, यानी एरिया का खर्चा है, एंड 45 रुपीज/स्क्वायर मीटर फॉर साइड, और साइड पे टोटल खर्च स्क्वायर मीटर में ही है, तो मींस एरिया, जो साइड्स का एरिया है उन पे 45 रुपए/स्क्वायर मीटर लगते हैं। तो क्या कहता है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिस्ट एक्सपेंसिव टैंक, यानी अगर हम इस प्रकार टैंक बनाए तो कम से कम कॉस्ट के लिए क्या लेंथ हो और क्या ब्रेथ हो। तो यानी हम देखते हैं, जैसे आपका टैंक इस प्रकार का है, इस प्रकार का आपका टैंक ऊपर से खुला, इस प्रकार का टैंक है आपका, तो ये नीचे ये बेस हो जाएगा, ये आपकी हाइट हो जाएगी, ऊपर से खुला है, तो इस प्रकार का आपका क्या रहेगा, पानी का वो टैंक है। तो हम मान लेते हैं कि जैसे x लेंथ मान लिया, y जो है वो क्या मान लिया, ब्रेथ, एंड h हाइट मान लिया। तो अब ये हमने मान लिया कि x लेंथ है, y ब्रेथ है, और h उसकी क्या है, हाइट है। तो यहां h तो गिवन है, h क्या है 2, और वॉल्यूम गिवन है, ये 2 मीटर है, और वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब है। इन दोनों से हम जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब ये कहता है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, एक्स वाई एच, यानी एल बी एच, तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हम वॉल्यूम आता है 8 है, और यहां से यदि देखें तो एच की वैल्यू आपकी 2 है, हाइट 2 है, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां 2 रखेंगे तो 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक्स वाई क्या आ गया आपका, एरिया ऑफ बेस, लेंथ इनटू ब्रेथ, आपका जो बेस है उसकी लेंथ और चौड़ाई है ना, तो आपका एरिया ऑफ बेस आ गया।
अब एरिया ऑफ बेस 4 है तो इसकी कॉस्ट कितनी है 45 पर स्क्वायर मीटर। बेस की ही है ना, ये स्क्वायर मीटर पर, ये साइड की है, बेस की 70 है, बेस की कॉस्ट क्या है 70। तो हम यदि 70 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेस की कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि तो हमारा कांस्टेंट हो ही गया, चेंज होगा ही नहीं। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ 4 वॉल, जो आपकी 4 दीवारें हैं उनका एरिया, कम से कम एरिया, कि आपकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम रहे। तो एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होगा, मान लिया एस है और आपका एरिया ऑफ 4 वॉल ये होता है 2h इंटू एल प्लस बी। 2 h की वैल्यू 2 है तो ये 4 हो जाएगा, और एल एक्स है और ये क्या है वाई है। तो यानी एस आपका 4 इंटू एक्स प्लस वाई हो गया। अब यदि हम देखें तो एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हैं, क्योंकि हाइट तो कांस्टेंट है, कि एक्स कितनी हो यानी लंबाई कितनी हो और चौड़ाई कितनी हो, कम और ज्यादा कर होंगी वो, तो आपके दोनों वेरिएबल हैं। तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, वो हम यहां से या तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं या वाई की, और यदि यहां से वैल्यू वाई की निकालें हम तो क्या आ जाएगी 4/x आ जाएगी। और यदि अब एरिया देखें तो क्या बनेगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई की जगह 4/x। अब आपका एरिया क्या होना चाहिए मिनिमम, तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव जहां हम जीरो रखेंगे। ये एरिया ऑफ 4 वॉल है जी। एरिया ऑफ बेस तो हमारे पास हो ही गया ना, तो 4 दीवारों का रहता है, ये हमें देखना है। तो डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी एस अपॉन डी एक्स 4, ये 1 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव 4/-x²। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखते हैं फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम क्या रखते हैं जी, जीरो रखते हैं। यदि हम इसको जीरो रखेंगे तो 4, ये है जीरो रखेंगे तो 4 तो जीरो ही हो जाएगा, ये क्या आएगा x² इक्वल टू 4 आ जाएगा यहाँ से। और x देखें तो +-2 होगा, बट माइनस में साइड हो नहीं सकती किसी भी आपके टैंक की, तो 2 मीटर आप यहां से लेकर के चलेंगे, प्लस का माइनस वाला आप क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अब इसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आना चाहिए, देखते हैं। अगेन डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 4 तो मल्टीप्लाई में सारे का रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा, और इसका वापस करेंगे एक्स की पावर -2 आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 और x³ ये आपका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, 832/x³ हो जाएगा। और यदि x की वैल्यू 2 रखें तो आप कह सकते हो आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं एरिया मिनिमम होगा। मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, और मिनिमम कॉस्ट किसकी निकालनी है, एरिया की, क्योंकि खर्चा किसका दे रखा है पर स्क्वायर मीटर मींस एरिया में। तो हमें एरिया मिनिमम दिखा दिया कि एरिया मिनिमम होगा यदि x 2 हो, ऊंचाई भी 2 हो, और चौड़ाई भी कितनी आ जाएगी 2, y भी यहां से कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, x की वैल्यू यहां रखेंगे। तो यानी आपका 4 दीवारों का एरिया मिनिमम कब होगा, यदि हम लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को 2-2 मीटर रखेंगे। अब हमें कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अब एरिया है क्या आपका 4 दीवारों का, एरिया ऑफ 4 वॉल जो क्या है आपका, एरिया ऑफ 4 वॉल 2 मल्टीप्लाई में h 2 है, इंटू एल, लंबाई भी 2 है और आपकी चौड़ाई भी कितनी है 2। तो आप देख पाएंगे 2 दूनी 4 और ये भी 4, 16 मीटर स्क्वायर ये हो गया, ये 4 दीवारों का हो गया। और आपका फर्श का एरिया पहले ही है। अब फर्श की जो कॉस्ट है वो कितनी है 70 रुपए/स्क्वायर मीटर। फर्श की जो कॉस्ट है वो 70 रुपए/स्क्वायर मीटर है। तो कॉस्ट ऑफ बेस एरिया 4 है स्क्वायर मीटर, और 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 70 रुपए है, तो आप देख पाएंगे 728, इतने रुपए तो आपकी बेस की हो जाएगी। और एरिया कॉस्ट ऑफ वॉल, कॉस्ट ऑफ वॉल 4 दीवारों पर लगे, ऊपर से तो खुला ही है, 4 दीवारों का जो एरिया है उसके ऊपर जो भी कॉस्ट लगी है वो किस हिसाब से लगी है 45 पर स्क्वायर मीटर, किस हिसाब से है आपकी 45 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से है। तो आप देखें एरिया 16 है, 16 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 45, 16 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 45। तो आप मल्टीप्लाई करें तो क्या रहेगी, और यदि हम दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 16 पंजे कितने होते हैं हमारे 80 होते हैं, कैरी 8 होगा, और 16 चौके 64, 64 और 8 क्या होंगे
72, तो आप कह सकते हैं 720। और यदि टोटल कॉस्ट देखें तो टोटल कॉस्ट क्या होगी हमारी, टोटल मिनिमम कॉस्ट 280 आपके बेस के हो जाएंगे और 720 चार दीवारों के हो जाएंगे, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 0 0 और 1000 रुपये हो जाएगी। तो टोटल कॉस्ट आप कह पाएंगे कि कितने रुपए होगी, 1000 रुपये होगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम क्या है कि कहता है द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड ए स्क्वायर इज के, यानी कोई एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, दोनों के पेरीमीटर का सम के है, यानी गिवन है के मींस कांस्टेंट है। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है, कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट। प्रूव दैट द सम ऑफ द एरिया इज लिस्ट, यानी हमने ये दिखाना है कि एरिया लिस्ट होगा व्हेन द साइड्स ऑफ स्क्वायर इज डबल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, जब स्क्वायर की साइड सर्कल की रेडियस से क्या हो जाए, डबल। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लिया ये आपका एक स्क्वायर है और ये आपका एक क्या है, सर्कल। हम मान लेते हैं इसकी साइड x है और इसकी रेडियस हम y मान लेते हैं, इसकी रेडियस हम y मान लेते हैं। गिवन क्या है, एरिया, पेरीमीटर, इसके पेरीमीटर और इसके पेरीमीटर का सम गिवन है के आपका क्या है, सम ऑफ पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर 4x होगा और सर्कल का जो पेरीमीटर है वो क्या होगा, 2 पाई r, क्या है आपका y, ये गिवन है। हमने प्रूव क्या करना है, एरिया, दोनों के एरिया का सम मान लिया s है, इसका एरिया आपका साइड इंटू साइड होगा स्क्वायर का और इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर, आर क्या माना आपने, y। ये हमने एरिया का सम जो है वो मिनिमम दिखाना है। कब दिखाना है, जब ये डबल हो, यानी x इक्वल टू वाई नहीं है, ये डबल है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल होगा ना। कहा है स्क्वायर साइड डबल हो रेडियस से, तो रेडियस आधी है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल, तो ऐसा आपका रिजल्ट हो, तब आपका एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो देखें अगर यहां हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमें नहीं पता साइड इसकी क्या लें या इस रेडियस क्या लें, छोटी या बड़ी, दोनों वेरिएबल हैं। तो हमें यहां से जो गिवन है उससे या तो y की वैल्यू निकालेंगे x की, तो y की वैल्यू वहां से यदि हम निकालें तो k -4x, 4x को इधर ले आएंगे और अपॉन 2 पाई, ये आपकी y की वैल्यू हो जाएगी। और यदि यहां रखें हम s में तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर होगा तो यानी k -4x का भी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4 और पाई स्क्वायर, पाई इसके मल्टीप्लाई में था ही, ये वाई स्क्वायर हमने लिख दिया। तो s जो है आपका क्या वैल्यू हुई आपके s की, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पाई से 1 पाई कटेगा तो k -4x स्क्वायर बाय 4 पाई, ये हमारा एरिया हुआ। और हमें ये दिखाना है कि क्या होगा, मिनिमम। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकंड निकालते हैं, फर्स्ट को 0 रखेंगे, वहां सेकंड हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। एक्स में है तो डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यदि हम इसको एक्स के डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां आपका डेरिवेटिव 2x होगा प्लस 1/4 पाई, तो कांस्टेंट है, सारे के मल्टीप्लाई में रहेगा, इसका डेरिवेटिव होगा तो 2 आगे पावर का k -4x की पावर 1 हो जाएगी। ये पावर का फिर पावर के अंदर k तो कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, -4, x का 1 हो जाएगा। तो यदि हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या हुआ, 2x, और ये -4 से 4 कट जाएगा तो 2/पाई, 4 4 कट जाएगा, माइनस रहेगा तो 2 और k -4x, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, यानी इसको 0 रखते हैं तो 2x क्या हो जाएगा, 2/पाई इक्वल टू k -4x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो पाई x इक्वल टू k -4x, एक्स वाली एक तरफ करेंगे क्योंकि हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए। यहां से यदि हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, इधर एक्स लेके आए तो एक्स कॉमन हो जाएगा, पाई +4
इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा के, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा के अपॉन पाई प्लस 4। ये के की वैल्यू आ गई। के इस मान पर सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ तो ये हो जाएगा, और 2x का 2 हो जाएगा, और -2 अपॉन पाई मल्टीप्लाई में रहेगा कांस्टेंट है के का 0, और यहाँ -4 हो जाएगा। और यदि आप देखें तो 2 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस 8 अपॉन पाई, तो ये सारी क्वांटिटी आपकी क्या है, पॉजिटिव है। तो आप कह सकते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव किसका पॉजिटिव है, एरिया का। तो आप कह सकते हैं एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। देयरफॉर एस माना था ना एरिया, एस इज मिनिमम। कब, जब x क्या होगा, k अपॉन पाई प्लस 4, और उस टाइम रेडियस क्या होगी, तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। y की वैल्यू हम कहां से फाइंड आउट करेंगे, शुरू में हमने y का रिलेशन फाइंड आउट किया था ये यहां से। तो y क्या होगा आपका, k -4, x क्या है आपका, k अपॉन पाई प्लस 4 बाय 2 पाई, बाय क्या है 2 पाई। ये होगा, ये सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में नीचे तो आपका 2 पाई ही रहेगा, नीचे तो हमारा क्या ही रहेगा, 2 पाई ही रहेगा। और ऊपर यदि हम एलसीएम लें, पाई प्लस 4, क्योंकि के अपॉन में क्या है 1, तो के की मल्टीप्लाई इससे इसके साथ होगी, तो के पाई प्लस 4 के की, और इस सारे की मल्टी माइनस आपका 4 के हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें तो 4 के से 4 के कैंसिल हो जाएगा, के पाई अपॉन पाई प्लस, और ये और इसके अपॉन में 1 करें तो इस सारे की ये डिवीजन में मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, तो 1 ऊपर 2 पाई नीचे, तो इस पाई से ये पाई आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आगे देखें तो y क्या होगा हमारा, ऊपर k है और नीचे 2 मल्टीप्लाई में पाई प्लस 4, ये है। अब देखें आप, हमें ये रिलेशन प्रूव करना था कि जो आपकी y की वैल्यू है, जो आपके y की वैल्यू है x, और इसमें ये रिलेशन है, तो हाँ यदि हम y की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू आनी चाहिए ना। देखें तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें, जो y की वैल्यू है इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई टू बोथ साइड, तो 2y इक्वल टू, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, पाई प्लस 4। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं 2y इक्वल टू, और k अपॉन पाई प्लस 4 यदि आप देखें तो किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x। तो यही दिखाना था ना कि हमें ये रिलेशन आपका ट्रू होगा, तब ही आपका एरिया मिनिमम होगा। तो ऐसा हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। ये कहता है ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल surmounted by a semicircle opening. The total perimeter of the window is 10 मीटर। यानी गिवन क्या है, पेरीमीटर और कांस्टेंट है, यानी आप उसका सारा जो पेरीमीटर बनेगा वो कांस्टेंट गिवन है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। यानी आपने क्या कहा है, डायमेंशन फाइंड आउट करनी है विंडो की, लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, कि मैक्सिमम लाइट आए। मैक्सिमम लाइट कब आएगी, जब उसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा उसी से तो लाइट आएगी ना। जैसे इस प्रकार हम कहें कि जैसे आपकी खिड़की है, नीचे तो रेक्टेंगुलर है इस प्रकार, और ऊपर आपका सेमी सर्कल टाइप से ऐसे सरमाउंटेड है, ये इस प्रकार की खिड़की है आपकी। अब इसका पेरीमीटर 10 है, यानी गिवन क्या है कि पेरीमीटर, टोटल का पेरीमीटर कितना है, 10 मीटर है। बनेगा क्या वो देखेंगे। एरिया हमें दिखाना है मैक्सिमम, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ही ज्यादा लाइट आएगी। लाइट ज्यादा पूछा है तो हम दिखाएंगे एरिया क्या होगा, मैक्सिमम। अब जैसे ये हम जो इसकी लेंथ है वो 2x मान लेते हैं, 2x मानने का अभी कारण बताएंगे। 2x क्यों माना, क्योंकि जब यहाँ हम इसकी रेडियस की जरूरत पड़ेगी तो वो इसकी लंबाई का हाफ होगी ना, वो x फ्रैक्शन में नहीं आएगी, इसलिए हमने इसको 2x मान लिया। इसकी ब्रेथ को हम क्या मान लेते हैं, y, यानी चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो अब यदि हम इसका देखें टोटल पेरीमीटर क्या होगा, ध्यान दें
जहां से मैं पेन रख रहा हूं और जहां पेन जहां जहां मेरा जाएगा वो इसका पेरीमीटर होगा। देखिए जहां जहां पेन अब जाएगा वो क्या होगा, पेरीमीटर होगा इसका। और मैं वापस उसी पॉइंट पर आ गया, तो जहां जहां मेरा पेन गया वो इसका क्या है, पेरीमीटर। 10 है, 10 पेरीमीटर आपका किसके इक्वल होगा, देखिएगा 2x, यहां से यहां तक लंबाई कितनी है आपकी 2x, प्लस यहां से यहां तक y, फिर यहां से यहां तक सरकमफ्रेंस है हाफ। टोटल सरकमफ्रेंस क्या होगी, 2 पाई r, आधी होगी पाई r, r क्या है x, फिर यहां से यहां तक y, ये आपका क्या होगा, टोटल पेरीमीटर होगा। यानी आपका ये बनेगा 2x प्लस पाई एक्स, 2x प्लस पाई एक्स, और y क्या बनेगा आपका 2y इक्वल टू 10, ये गिवन है आपका पेरीमीटर यानी 10। अब टोटल एरिया क्या बनेगा, लेट हम मान लेते हैं, लेट एस बी द टोटल एरिया। क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ आपकी कितनी है 2x, ब्रेथ आपकी कितनी है y, प्लस एरिया ऑफ हाफ सेमी सर्कल, सारे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर, आर की वैल्यू आपकी x है तो पाई एक्स स्क्वायर बाय 2, ये हमारा टोटल एरिया हुआ। अब यदि हम ध्यान दें, यदि अब हम इसको क्या दिखाना है मैक्सिमम, तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव जहां हम जीरो रखेंगे, बट एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हैं, तो यहां हम एक को कन्वर्ट करेंगे, यानी या तो सारा एक्स में कन्वर्ट करेंगे या सारा किस में कन्वर्ट करेंगे, y में कन्वर्ट करेंगे। x में कन्वर्ट करना आसान रहेगा, क्यों, क्योंकि y तो एक ही जगह, x दो जगह अगर कन्वर्ट करें तो x में कर लेते हैं, यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो आपका पेरीमीटर गिवन है वहां से यदि y की वैल्यू निकालें हम, तो y इक्वल टू वहां से क्या बनेगा 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स, आप इन दोनों को उधर लेके गए और 2 उसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवीजन में आ जाएगा, यानी ये आपकी वैल्यू होगी। तो यानी देखें हम, तो s आपका एरिया क्या होगा 2x, और y की जगह हम क्या रखेंगे 10 मल्टीप्लाई में 2x मल्टीप्लाई में पाई एक्स बाय 2, क्या है ये आपका 2, और प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाय 2। और यदि हम देखें तो आपका s क्या बनेगा, हमारा s ये बनेगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यदि x की मल्टीप्लाई करें तो 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाय 2, ये हमारा जो है क्या हुआ, एरिया हुआ। अब हम इसका क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। 10x का 10 हो जाएगा, माइनस इसका 4x हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 पाई एक्स हो जाएगा, और यहाँ आपका जो डेरिवेटिव है 2 आगे आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई एक्स। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम इसको हम जीरो रखेंगे, थोड़ा सा इसको एक बार और सोल्व कर लें, फिर जीरो रख लेते हैं, 10 माइनस 4x, और ये माइनस के 2 पाई एक्स और माइनस प्लस का पाई एक्स, तो माइनस पाई एक्स बचेगा, माइनस क्या बचेगा पाई एक्स। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखेंगे जीरो, यहां रख देते हैं, ds अपॉन dx को क्या रखेंगे हम जीरो, क्या है आपका, तो ये बनेगा 4x प्लस पाई एक्स इक्वल टू 10, इक्वल टू क्या बनेगा 10, यानी आप इन दोनों को राइट साइड से इधर ले आए, x कॉमन लिया तो 4 प्लस पाई इक्वल टू 10, और x की जो वैल्यू है वो क्या होगी 10 अपॉन पाई प्लस 4 या 4 प्लस पाई, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब इस x के मान पर सेकंड डेरिवेटिव हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तभी तो एरिया मैक्सिमम होगा ना। अब अगेन डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा, यहाँ 10 का क्या हो जाएगा जीरो, माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ माइनस पाई हो जाएगा, यदि माइनस कॉमन लें तो 4 प्लस पाई, एक्स रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 4 भी पॉजिटिव है पाई भी पॉजिटिव और सारे के बाहर नेगेटिव है, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो एरिया है वो क्या होगा नेगेटिव होगा। यदि एरिया नेगेटिव है, किसका एरिया, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव क्या है आपका नेगेटिव,
यदि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, किसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है? एरिया का, एस का, तो आप कह सकते हैं एस इज मैक्सिमम। एस आपका क्या होगा? मैक्सिमम। कब? जब एक्स की वैल्यू ये होगी, तो हम कह सकते हैं एस इज मैक्सिमम। तो हमने दिखा दिया कि हमारा एरिया क्या है? मैक्सिमम। अब इसने पूछा क्या है? डायमेंशन। तो एक्स तो आपका ये है ही, ये हमने फाइंड आउट कर दिया कि एक्स तो वहां, यानी एक्स ये है, तो आपकी लंबाई 2x होगी। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी लंबाई आ जाएगी। चौड़ाई कहाँ से आ जाएगी? y की वैल्यू यहाँ से, यानी x का मान आप यहाँ रखेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? चौड़ाई आ जाएगी। और रेडियस आपकी x, रेडियस तो आपकी सेमी सर्कल की x ही है ना, तो वो आपकी ये है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ, और x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपकी ब्रेथ। तो तीनों चीजें हमारे पास आ जाएंगी, लेंथ, ब्रेथ और रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगी। तो इस प्रकार हमने देखा 11th क्वेश्चन। आशा है आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।